गाड़ी में बैठे बैठे सब चीज़ें देखते हुए जाएंगे और आपको मूर्ति के चरणों के पास में छोड़ देंगे। ठीक है। वहाँ पे आप चरण वंदना करना चाहते हैं चरण वंदना कीजिए, मूर्ति विजिट करना चाहते हैं मूर्ति विजिट कीजिए। जब भी आपको वापस बाहर आना है, यहीं पे हमारा स्टेशन है, गाड़ी आपको यहीं से मिलेगी जो आपको वापस बाहर। लेकिन यहाँ से अब जब जाएंगे जी जी, तो यहाँ से भी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। एक और नई वीडियो में आ गया हूँ मैं आपके पास लेकर के, क्योंकि मैं अभी हूँ राजस्थान में और राजस्थान के जंगलों में जहाँ की बहुत ज़्यादा जहाँ पे पहाड़ भी हैं। और मैं जा रहा हूँ नाथद्वारा मंदिर, जहाँ भगवान शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, जिसको बनते हुए कई साल हो चुके हैं। और इसके अभी जो मेरा रास्ता है यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर है, जो कि 1.5 घंटे के आसपास का रास्ता है। तो चलिए रास्ते में कुछ बातें करते चलेंगे, कुछ देखते हुए चलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जंगल है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा यहाँ का वातावरण है। आप देखेंगे पूरा का पूरा नेचर के साथ जुड़ा हुआ ये माहौल यहाँ बना हुआ है। और जब भी हम नाथद्वारा जाते हैं तो बहुत ही अच्छे पहाड़ बीच में और बहुत अच्छे रास्ते यहाँ पे मिलते हैं और बहुत ही आप देखेंगे तो हरियाली यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और पहाड़ों के बीच में गाड़ी चलाते हुए अगर सुरंग आ जाए तो मज़ा डबल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से पहाड़ों को काट करके बनाई गई है यहाँ पे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शंकर भगवान की जो बहुत बड़ी मूर्ति है वो यहाँ से दिखना शुरू हो गई है। हालांकि अभी भी यहाँ से रास्ता तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर बड़े आराम से होगा, जिसमें पहुँचने में मुझे 40-45 मिनट अभी भी यहाँ से लग जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत दूर से इतनी ज़्यादा ये आकर्षक। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे मूर्ति पास आती जा रही है एक एक्साइटमेंट वैसे वैसे बढ़ती जा रही है कि बहुत ही शानदार ये रहना। तो 8 से 10 किलोमीटर की दूरी यहाँ से रह गई है। आप देख सकते हो वो रहा सामने मूर्ति जो बनी हुई है। और अभी भी मूर्ति इतनी दूर है, मुझे लगता है कि गाड़ी शायद पार्किंग में लगाने के बाद बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ेगा इसके पास तक पहुँचने के लिए। इतनी बड़ी मूर्ति इतने किलोमीटर दूर से ही नज़र आ जाती है। तो काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा ही सफ़र आई थिंक 3-4 किलोमीटर का और रह गया है। तो आप देखेंगे तो बीच में कृष्ण भगवान की बहुत अच्छी मूर्ति यहाँ बनी हुई है। तो चलिए फाइनली पहुंच ही गए और एंटर करते हैं पार्किंग के अंदर। तो गाड़ी को वापस घुमाया है यहाँ पे, क्योंकि शिव मूर्ति जाने के लिए बोला कि रास्ता आगे से है, ये वाली पार्किंग नहीं है, इसकी आगे से जाने के लिए बोला। तो यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये बोर्ड पार्किंग आगे से। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब, राजस्थान की गर्मी का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इसमें बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह है कि गर्मी वाकई राजस्थान की गर्मी एक अपने लेवल पे ही रहती है। ये पार्किंग कटी है जिसकी स्लिप आप देख सकते हो, ये है नाथद्वारा राजस्थान में है। और यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो अभी इसके बाद फिर टिकट लेंगे। मैं देख लेता हूँ मेरी कार को अगर कहीं छाया में लगे, लेकिन ये पूरा का पूरा ओपन एरिया है तो छाया में तो लगने का कोई सवाल ही नहीं है कि गाड़ी कहीं छाया में लग पाएगी। और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और क्योंकि पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे तो मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा कि टिकट कैसे मिल रही है, कितने की टिकट है। तो चलिए एक एक चीज़ को अभी कैप्चर करेंगे इसमें साथ में। पहले कार को पार्किंग में लगा दें किसी सही जगह पर। कार लगा दी है पार्किंग में, तो टिकट देखते हैं कितने की है यहाँ पे। हाँ, मूर्ति के अंदर आपको जाना है शोल्डर पे, तो 400 का टिकट है, जिसमें आप शिव दोनों शोल्डर विजिट करेंगे, ग्लास का ब्रिज और पार्क आएगा। ठीक है। मूर्ति के अंदर लिफ्ट लगी हुई है, उससे आप दोनों शोल्डर विजिट करते हो, ग्लास ब्रिज आता है। 600 का टिकट रहता है मूर्ति के अंदर का, उसमें आप पार्क घूमते हैं, मूर्ति के अंदर शोल्डर, ग्लास ब्रिज और ये नीज आत्म मंथन पूरा मूर्ति के अंदर बना हुआ है। अच्छा। पूरा 45 मिनट का स्टेचू के अंदर आपको पूरा विजिट करवाते हैं। अंदर समुद्र मंथन, कल्प वृक्ष, पंचतत्व, ब्रह्मांड दर्शन, सारी स्टोरीज चलती है। और 1 टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल देती है जो आपको स्टेचू तक ड्रॉप करती है। अंदर जो ईवी चलती है वो कितने में है? 600 मेंबर है। आप सिंगल उसमें क्या पार्क में जा सकता हूँ? पार्क में घूम सकते हो। मूर्ति के अंदर लिफ्ट से आप दोनों शोल्डर विजिट करेंगे और ग्लास का ब्रिज आएगा। ठीक है। और अगर आपको सिंगल यही घूमना है और पार्क घूमना है, मूर्ति के अंदर शोल्डर भी नहीं जाए, तो 500 में कॉम्बो ये भी आ जाएगा। बात बताइए, मैं सिर्फ पार्क का टिकट लूँ और अंदर जाके मुझे शोल्डर अपग्रेड करवा सकते हो आप अंदर से हो जाएगा ना? आप सिर्फ पार्क का दीजिए फिलहाल, क्योंकि अभी समर कार्निवल ऑफर चल रहा है। तो अभी आप यहाँ से टिकट लेंगे तो आपको गाड़ी वगैरह जो भी रहेगी वो 1 टाइम मिल जाएगी। टिकट मैंने फ़िलहाल पार्क का लिया है 200 रुपीज़ का। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी और भी। तो साथ में पार्क का मैप इन्होंने दिया है, तो चलिए पार्क का मैप एक बार देख लेते हैं पहले कि मैप में क्या क्या है। वर्ल्ड टालेस्ट शिवा
सबसे पहले प्रवेश द्वार, जिप लाइन। तो ये मैप देख के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ी जगह है जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें नंबर्स के साथ दिया हुआ। टिकट्स को लेकर के भी थोड़ा सा मुझे अभी कन्फ्यूज़न हो रही है, शायद मैं पहली बार आया हूँ इसलिए, क्योंकि हर चीज़ की टिकट के प्राइस अलग अलग हैं। पार्क की एंट्री के 200 है, मैंने सिर्फ पार्क एंट्री का लिया, और बाकी भी अलग अलग रेट्स हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे गेट के अंदर आते ही आप देखेंगे दर्शनीय स्थल, ये टिकट एंट्री का यहाँ पे बना हुआ। तो मैं यहाँ पे देखूँगा तो एक छोटी सी मार्केट यहाँ बनाई हुई। जैसे कि मैं अभी अंदर आ चुका हूँ और आप देखेंगे वातावरण बहुत अच्छा है, पूरे पेड़ यहाँ पे लगाए हुए हैं और एक मधुर सी आवाज़ यहाँ पे चल रही है जो कि पूरा म्यूजिक। तो अभी जैसे कि मैं गेट के अंदर आ गया हूँ और अंदर आने के बाद ये रेड कलर की यूनिफॉर्म में यहाँ पे एक टी शर्ट में ये लोग खड़े हैं, और अगर आप देखेंगे आगे तो आगे गाड़ियाँ भी खड़ी है जिसपे शायद ये लेकर के जाते हैं। इन्फॉर्मेशन लेंगे, इन्फॉर्मेशन की एक कमी हो रही थी कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, तो इनको ज़्यादा पता है क्योंकि ये यहाँ पे रहते हैं पूरा दिन और यही काम करते हैं, तो अच्छे तरीके से ये बताए। तो सर बात करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? हेलो, नमस्ते सर, वेलकम टू स्टैचू ऑफ बिलीफ। मेरा नाम किरण परमार। तो किरण परमार जी इनका नाम है और इनसे मेरी मुलाकात हुई है। थोड़ा सा बताइए मेरे व्यूअर्स को भी कि क्या क्या है। देखिए टिकट्स को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 200 में ये मिलेगा, 400 में ये मिलेगा, 600 में मिलेगा, तो ये थोड़ा सा ज्यादातर लोग, मैं बाहर देख रहा था, लोग समझ रहे थे कि क्या क्या कॉम्बो लेना चाहिए या क्या लेना चाहिए। तो थोड़ा सा एक जल्दी थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या है, कैसे कैसे होता है और मुझे कितना यहाँ चलना पड़ेगा, कितना क्या रहेगा, तो थोड़ा सा वो जी। वेलकम टू स्टैचू ऑफ बिलीफ। विश्वास स्वरूप में आपका हार्दिक स्वागत है। यह विश्व की सबसे ऊंची शिव जी की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 369 फीट 369 फीट है। इसको स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम 18 अगस्त 2012 को चालू हुआ था और 29 अक्टूबर 2022 को 10 साल के बाद में ये पूरा पार्क पब्लिक के लिए चालू हुआ। 29 अक्टूबर 2022। 29 अक्टूबर 2022। क्योंकि मैं पहले जब भी यहाँ से जाता था तो मुझे वो शंकर भगवान की मूर्ति नज़र आती थी और मेरा मन बहुत था कि जब ये बन जाए तो मैं यहाँ पे जाऊँ, विजिट करूँ यहाँ पे जी। और सबसे विश्व की सबसे ऊंची शिव जी की मूर्ति है, विश्व की मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति है ये शिव जी की जी। और पूरा एक रिलीजियस थीम पार्क है, हाँ जी, जो 31 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें आस्था के साथ मनोरंजन भी है, जिसमें बंजी जंपिंग, गो कार्टिंग, एडवेंचर अम्यूजमेंट पार्क, स्नो पार्क, वैक्स म्यूजियम, आर्केड गेम जोन, म्यूजिकल फाउंटेन, सस्पेंशन ब्रिज, ऐसे पब्लिक अट्रैक्शन के 20+ एक्टिविटीज़ है। अब इस परिसर में जो है वो मात्र अगर आपको पार्क में घूमना है तो उसका टिकट है 200 रुपये। अगर आप व्यूइंग गैलरी, हमारे पास 2 व्यूइंग गैलरी है, 280 फीट 270 फीट स्टैचू में, और एक ग्लास ब्रिज है, उसका विजिट करना चाहते हैं तो उसका 400 रुपये। और अगर आप जल अभिषेक करना चाहते हैं जो 351 फीट पे होता है, उसका प्राइस है 1500 रुपये। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब अगर आप एक्टिविटीज़ अलग अलग करना चाहते हो तो उसके अलग अलग टिकट्स हैं, वो चार्ज देके आप कर सकते हैं। और अगर आपको सभी टिकट्स का एक कॉम्बो चाहिए कि हम जो है वो अलग अलग इतना पैसा नहीं वेस्ट करना चाहते, तो उनके कॉम्बो बने हुए जो टिकट काउंटर पे डिस्प्ले किए हुए। अभी तो मैंने सिर्फ पार्क की टिकट लिया है, अभी पार्क टिकट लिया हुआ, तो उस पार्क के अंदर आपके चरण बनना, तो शिव जी के चरण है, आप वहाँ तक जा सकते हो। अलग अलग तरह के गार्डन है, चरणों में ही है हमारा सब कुछ, हम तक पहुँच जाए वही बहुत बड़ी बात है जी। और चरणों में ही सब कुछ है जी। तो मुझे जैसे पास है चरण, आपने चरण वन्ना का टिकट लिया, चरण वन्ना के टिकट में आप जो है वो शिव जी के चरणों तक जा सकते हैं, वहाँ पे चरण वन्ना कर सकते हैं। अलग अलग तरह के गार्डन है, जैसे मेज गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, फिगर गार्डन, डेट्स गार्डन, हर्बल गार्डन, उनमें विजिट कर सकते हैं आप। म्यूजिकल फाउंटेन है, सस्पेंशन ब्रिज है, गार्डन्स में अलग अलग पॉइंट्स बने हुए, वहाँ पे जाके आप आराम कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एक्टिविटी करनी है तो उसके अलग प्राइजेस देके आप एक्टिविटी कर सकते हैं। शाम को जो लेजर शो होता है, जो लाइट एंड साउंड शो होता है यहाँ पे, वो इस टिकट के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री। ये टिकट आपको रात को 10 बजे तक वैलिड है। अच्छा, 10 बजे तक आप रात को पार्क में घूम सकते हैं। नहीं, मुझे तो एक ही घंटे में मैं यहाँ से निकलना चाहूँगा। एक चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ है, देखिए अभी राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है। शायद आप इंडिया के कोने कोने से हम लोगों को देख रहे होंगे, राजस्थान में गर्मी हमेशा से बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन बड़ी चीज़ क्या है, जब श्रद्धा आ जाती है और जब धार्मिक कोई कार्य आ जाता है तो उसके आगे कोई भी चीज़ नहीं होती है, फिर वो एक भावना अलग हो जाती है।
तो चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हमें बताया। मुझे बस एक चीज़ और बताइए कि मुझे कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना चाहिए, क्या और करना चाहिए? जी मैं बताता हूँ जी। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो हाँ। ये सीधा रास्ता है। हाँ। मूर्ति की दूरी यहाँ से मात्र 800 मीटर है। ठीक यहाँ है। से सीधा और लेफ्ट। लेफ्ट, ठीक है। ठीक है। दूसरी सुविधा है गोल्फ कार्ट सुविधा, हाँ। जिसमें जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो चलना नहीं चाहते हैं, हाँ। गेस्ट जो गाड़ी में घूमना चाहते हैं, उनके लिए ये सुविधा है। मैप में बताएंगे आप। जैसे अब हम यहाँ पे खड़े हैं, हाँ जी, ठीक है। गोल्फ कार्ट फैसिलिटी है यहाँ पे। 100 रुपीज़ पर पर्सन लगते हैं, जिसमें आपको पूरे पार्क का राउंड, ये पूरे पार्क का राउंड 2 किलोमीटर का होता है। ओके। इस पूरे पार्क में आप गाड़ी में बैठे बैठे सब चीज़ें देखते हुए जाएंगे और आपको मूर्ति के चरणों के पास में छोड़ देंगे। ठीक है। वहाँ पे आप चरण वंदना करना चाहते हैं, चरण वंदना कीजिए। मूर्ति विजिट करना चाहते हैं, मूर्ति विजिट कीजिए। जब भी आपको वापस बाहर आना है, यहीं पे हमारा स्टेशन है, गाड़ी आपको यहीं से मिलेगी जो आपको वापस बाहर ड्रॉप। लेकिन यहाँ से अब जब जाएंगे जी जी। तो यहाँ से ये अभी मैं जब जा रहा हूँ पैदल, जी, जी। तो मुझे पैदल बताइए यहाँ जाएंगे से तो मैं, आपको यहाँ से सीधा हाँ। और लेफ्ट ऊपर जाना है। अच्छा, यहाँ से ऊपर जा जी, रहा जी, है, तो यहाँ पे मुझे नहीं जाना है? यहाँ पे नहीं जाना है तो आप पैदल जा सकते हैं। जा सकता हूँ। तो यहाँ पे ये है, मतलब कौन सी अच्छी जगह जहाँ मुझे जाना चाहिए और जी। जो आप बोलोगी यहाँ पे मुझे ज़रूर जाना चाहिए? मैं बताता हूँ। हाँ। अगर आप पैदल जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मूर्ति के पास पहुंचना चाहिए। वहाँ ठीक पे है। आप चरण वंदना कर सकते हैं। ठीक है। मूर्ति का पूरा जो है वो आपको व्यू आएगा यहाँ से। ठीक है। उसके बाद यहीं से नीचे जैसे उतरेंगे तो अलग अलग तरह के गार्डन दिखेंगे आपको। समझ गया। ये ठीक है। अट्रैक्शन है यहाँ पे। हाँ। ये पार्क का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है जहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। 4 नंबर। ये शाम को होता है? हाँ, शाम को होता है। ये हमारा एम्प्टी थिएटर है जहाँ पे शाम को कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जैसे मैजिक शो, पपेट शो, फोक डांस वगैरह। समझ गया। यहाँ पे हमारा वैक्स म्यूजियम है, हैंडीक्राफ्ट मार्केट है, शॉपिंग सेंटर है। ओके। ये लक्ष्मण झूला है। यहाँ भी सस्पेंशन जा ब्रिज है। सकता हूँ मैं? हाँ, यहाँ पे यहाँ जा सकता हूँ, है ना? सस्पेंशन ब्रिज है। हाँ। विश्वास सरोवर है। ये हमारा म्यूजिक। यहाँ पे स्नान वगैरह भी कर सकते हैं? नहीं सर, स्नान नहीं कर सकते। जी ठीक सर। है। ये हमारा गेम जोन एरिया है। अच्छा। जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज है, एडवेंचर। हाँ, यहाँ पे तो मुझे नहीं जाना है गेम जोन में। ये हाँ। हमारा मल्टी क्यूजन फूड कोर्ट है जहाँ पे जो है अलग अलग फूड कोर्ट का आनंद ले सकते हैं आप। और सपोज मुझे कहीं अंदर जाना हो तो वहाँ का टिकट मैं वहीं से ले सकता हूँ? आप वहीं से ले सकते हो। सभी टिकट काउंटर बने हुए, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैप दिया है ताकि आदमी को कोई कंफ्यूजन ना हो, बहुत अच्छे तरीके से वो ट्रैवल कर सके। स्वरूप में आकर्षण 23 आकर्षण है। हाँ। यहाँ पे हमारा जो कैलाश पर्वत है उसमें 20 फीट की ऊंचाई पे हमारा इंडिया का पहला 3D इमर्सिव म्यूजियम बना हुआ है, जिसमें इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर अलग अलग जोन्स बने हुए हैं। क्या बात है। जी। ये स्टैचू कैसे बना, कब बना, अलग अलग स्टेज में, अलग अलग वर्ष में इसका क्या स्थिति थी। और आप ये वो बताया देखेंगे तो जाएगा। पूरा का पूरा ये पहाड़ों के बीच में है। ये पूरा सारे अरावली पहाड़ पहाड़ी से है। बना हुआ जैसे कि मैंने घिरा ड्राइविंग हुआ के टाइम में वीडियो बनाया है तो पूरा का पूरा पहाड़ है चारों तरफ, तो पूरा पहाड़ों के अरावली हिल्स हैं। अरावली हिल्स के बीच में है। जी। तो हाँ, ठीक है सर, मैं अपनी शुरुआत करता हूँ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बहुत अच्छे से बताया। जी जी। और मेरे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। Sure, आप sure। आपका नाम एक बार दोबारा बता मेरा दीजिए। नाम किरण परमार है। तो किरण परमार जी मुझे यहाँ मिले हैं। अगर इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इस तरीके की टी शर्ट में अगर आपको दिखा दीजिए, नहीं तो टी शर्ट में क्योंकि दिखते हैं, तो इनसे आप पूरी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं जी, जी। कि कहाँ पे जाना है, क्या क्या पार्क में हर जगह पर हमारे एसोसिएट रहते हैं जो अच्छा। जो आपको पार्क के बारे में जानकारी जानकारी देंगे। देंगे, हाँ। हर 200 मीटर की दूरी पर RO ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम की फैसिलिटीज़ है Facility जो आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ है, सिक्योरिटी है, हाउस कीपिंग है और बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पर। ये ज़्यादा मेंबर के है, इसमें 30 लोग एक साथ जो है वो ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। वेलकम टू स्टैचू ऑफ बिलीफ। विश्वास स्वरूपम में आपका हार्दिक स्वागत है। सामने आप जो फ्रेम देख रहे हैं वो समुद्र मंथन की स्टोरी को बताया गया, जिसमें देवता और दानवों के बीच में अमृत को लेकर जो युद्ध हुआ था उसके बारे में प्रदर्शित किया गया है। सामने पार्क का मेन एंट्री गेट है जो अर्धचंद्राकार स्थिति में बना हुआ है। इसके एंट्री पे ही 9 फीट की ग्रेनाइट का शिवलिंग है जिसपे लगातार जल अभिषेक होता रहता है जब तक ये पार्क चालू रहता है। ये देखिए जल अभिषेक हो रहा है। जैसे हम पार्क में एंट्री करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में गणेश जी विराजमान है, जय सिया राम, हनुमान जी विराजमान है। राइट हैंड साइड में हनुमान जी विराजमान है। और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के भी हम शंकर भगवान की मूर्ति तक पहुँच सकते हैं, लेकिन पूरा गाड़ी में आगे से घुमा के लेके जाएंगे। बीच बीच में कुछ कैंटीन्स भी हैं इस टाइप की बनी हुई हैं जो कि अभी धूप गर्मी की वजह से बंद है, जिसको ये शाम को खोलते हैं। यहाँ पे हम साइड पे देखेंगे तो वैक्स म्यूजियम यहाँ पे बना। यहाँ पे शाम को कल्चरल प्रोग्राम होते हैं जैसे मैजिक शो, फोक डांस, पपेट शो। लाइट शो भी होता है ना शाम को लेजर शो होता है 8 बजे, 8 से 8:30 बजे तक लेजर शो होता है।
राइट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं ये विश्वास सरोवर है, उसके ऊपर लक्ष्मण झूला बना हुआ है। अच्छा जी, म्यूजिकल फाउंटेन है, हर घंटे में 20 मिनट चालू रहता है। दिन में भी? जी, यहाँ से किड्स प्ले एरिया चालू होता है जिसमें किड्स अम्यूजमेंट पार्क है, बच्चों के लिए आर्केड गेम जोन है, क्रिकेट लवर्स के लिए जैप क्रिकेट है। ये हमारा एडवेंचर अम्यूजमेंट पार्क है जिसमें बहुत लेफ्ट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं ये मल्टी क्यूजन, हाँ ये हमारा मल्टी क्यूजन फूड कोर्ट है, चाइनीज, पंजाबी, इटालियन, सब तरह का 300 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी के साथ में। और बहुत ही अच्छा हो गया कि मैंने गाड़ी ले लिया घूमने के लिए, क्योंकि पैदल घूमना एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और गर्मी में थोड़ा सा मुश्किल तो है ही। इस तरीके नेचुरल हर्बल्स है, अच्छा है ना, हर्बल गार्डन, सब नेचुरल हर्बल्स है इसमें। बताता हूँ, ये हमारा हर्बल गार्डन है, इसमें सब हर्बल्स है, लेमन ट्री, लेमन ग्रास, एलोवेरा, ये सब अलग अलग तरह की औषधियाँ हैं। वहाँ पे आप देख रहे हैं वो मेज गार्डन है, देखिए वो अभी मूर्ति देख रहा है। पे 27 फीट के नंदी जी है डांसिंग पोजीशन में, जो शिव जी की तरफ देख रहे हैं। इसके चारों तरफ हमारा रोज गार्डन है जिसमें अलग अलग तरह के रोज लगे हुए हैं, सब गुलाब के पौधे लगे हुए हैं अलग अलग तरह के। ये हमारा फ्लावर गार्डन है, इसमें अलग अलग तरह के फ्लावर लगे हुए हैं। दोनों अपने आप को म्यूट करो, म्यूट कटना नहीं होगा। जहाँ पे मेहमान फोटोग्राफी करते हैं। ये फिगर गार्डन है, फिगर्स में एनिमल बने हुए हैं जैसे एलिफेंट, ऊंट, मोर। चलो बाय। ये हमारा डेट्स गार्डन है। सामने आप जो टावर देख रहे हैं वो राजस्थान का हाईएस्ट बंजी जंपिंग टावर है, जहाँ पे 200 फीट के हाइट से लोग नीचे, उसी के नीचे राजस्थान का सबसे बड़ा गो कार्टिंग एरिया और राजस्थान का सब ये देखिए वॉशरूम एंड ड्रिंकिंग फैसिलिटी वाटर, जहाँ पे स्टैचू का मिनिएचर है, 5 टन का वजनी घंटा है, नवग्रह का शिवलिंग है, चरण वंदना है, लिफ्ट लॉबी है, आई इल्यूजन है, वैक्स एंड वंडर्स है, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। वहाँ पे शू स्टैंड है, शूज़ और सॉक्स उतार के आपको मूर्ति के अंदर प्रवेश करना है। जिनके पास चरण वंदना का टिकट है वो वहाँ पर चरण वंदना तक जा सकते हैं। ठीक। पहले करना था, मुझे करने। हालांकि यहाँ पे जगह जगह पे मैट बिछे हुए हैं, फिर भी मैंने सॉक्स नहीं उतारी है। कहाँ जाना ऊपर? इधर से। मेरा ऊपर चरण वंदना तक, चरण वंदना के लिए तो आगे से रास्ता, आगे से अंदर करिए। ठीक है, वहाँ जा सकते हो ना? तो भाई वाकई में यार जुराबों के अंदर भी चलने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पत्थर है। और अब यहाँ पे देखेंगे तो भाई ह्यूज यार, बहुत बड़ी मूर्ति है भगवान की। तो चल के जाते हैं ऊपर और चरण वंदना करेंगे। तो चरण वंदना के लिए मेरे ख्याल से यही जगह है जहाँ से चलना है, चढ़ना है। विश्वश वंदन स्थल, यहीं से जाना है। और ये क्या है आपने अंदर आ गए। कितने की है छोटी वाली? ये 249। अच्छा, तो वापसी में लेता हूँ, वापसी यहीं से आऊँगा मैं। ठीक है, फाइनली पहुँच ही गया। और यहाँ पे अब तो भाई दूर दूर का दिखाई दे रहा है, बहुत दूर दूर का। ये मूर्ति तकरीबन 150 किलोमीटर दूर से ही दिखना शुरू हो जाती है, इतनी बड़ी मूर्ति है ये। तो भाई चरण स्पर्श है, अब मूर्ति देख सकते हो।
ओ माय गॉड भाई, अभी पूरे की पूरी पत्थर की है। तो शंकर भगवान को के चरणों में मेरा माथा, और यहीं से आपको तो जो मैप में दिखाया था वो सारी चीज़ें यहाँ से दिखाई देंगी। ये पूरा एरिया, इवन अगर मैं दूर तक जाता हूँ, ये पूरा एरिया इसी के अंदर है। गाड़ी पूरी घुमा करके वो यहीं से लेके आए थे। और अभी मैं सिर्फ चरणों तक पहुँचा हूँ तो मुझे इतनी दूर दूर का दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ी बात है कि अगर मैं शोल्डर तक जाता तो वहाँ से तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इवन शोल्डर के ऊपर सर तक भी जा सकते हैं, जो कि लिफ्ट से जा सकते हैं। उसकी टिकट अलग है, चार्जेस अलग है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, समय की थोड़ी सी कमी थी, इसलिए मैं सिर्फ चरणों तक ही पहुँच पाया। पूरा मेटल का बनाया हुआ है वाकई में, लेकिन जिसने भी बनाया है बहुत ही मेहनत का काम है और बहुत बड़ी जगह है। मैं अब ऐसे जगह का वो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं देख रहा हूँ अगर तो बहुत बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह। मेरे फ़ोन का कैमरा जितना मैक्सिमम जूम हो सकता है मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन कई जगह पे तो शायद हम पहुँच भी नहीं पा रहे। और अगर दूर से मैं आपको दिखाऊँ तो ये हाईवे जा रहा है, यहाँ पे इसी हाईवे से मैं आया हूँ। पूरा चारों तरफ पहाड़ों से ढका हुआ है। ये एंट्री गेट है जहाँ से जो कार अंदर लेके आए थे आया था। तो कूलर कई जगह पे कूलर ही, बॉलर भी बहुत अच्छी ठंडी हवा दे रहा है। अभी कर दिया ना मैम अच्छा सा पैक। वाटिका है, लवकुश वाटिका है। कहाँ पे है, नंबर बताओ। तुलसी वाटिका ये अपने ये बनी हुई थी। एक तो अच्छा। ये अच्छा पॉइंट भी बनी हुई, कैलाशा है। इसमें बता दो पॉइंट में मैं। हाँ 13 नंबर पे है। अच्छा बुलबुल है, यहाँ जा सकता हूँ। यहाँ जा सकते हो आप। फाउंटेन ये सब उसके अंदर ही है, टिकट के अंदर अलग से नहीं है। अंदर ही है। 4 नंबर संगम स्थल जो शो होता है रात को 8 बजे। हाँ ठीक ये है। राम लक्ष्मण झूला आ गया, यहाँ जा सकते हो हाँ आप। बाकी ये तुलसी वाटिका, लवकुश तो वाटिका। मैं अभी यहाँ चला जाता हूँ भूलभुलैया में 13 नंबर में। 13 नंबर। उसके बाद में आप नंदी विजिट कर लेना। हाँ। बाद में ये फाउंटेन बना हुआ है। हाँ ये पानी का फुहारे चलते हैं। हाँ ठीक है। 8 नंबर पे राम लक्ष्मण झूले हैं। ठीक है ठीक है। बहुत बड़ी घंटी है रखी हुई है, उसको बजाने के लिए सिस्टम है, नीचे से इसे बजाते हैं, लेकिन अभी शायद टाइम नहीं हुआ तो इसको ये बजाएंगे थोड़ी देर बाद। टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। आप देखेंगे उतरते हुए हर जगह बैठने की जगह भी यहाँ पे दी हुई है कि प्रॉपरली लोग यहाँ बैठ सके। और सामने नंदी जी हैं जिनकी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है। एक तरफ नंदी जी और दूसरी तरफ यहाँ पे शंकर भगवान। तो दोनों का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पे है। बहुत अच्छा म्यूज़िक यहाँ चल रहा है, अच्छे फ्लावर्स यहाँ लगे हुए हैं जैसे कि उन्होंने बताया। लेकिन शाम के टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाती है। अभी धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग यहाँ पे इतने दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बॉल डालने के 2 चांस मिले थे और दोनों के दोनों मिस हो गए मुझसे। और बॉल अगर सही से डल जाती तो मुझे एक सॉफ्ट टॉय मिल जाता, या तो नीचे का कोई भी या ऊपर का कोई भी मैं चूज़ करके ले सकता। फ्रेंड्स पूरी वीडियो में नहीं बना पाया क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं बनाता हूँ, मेरा जो फ़ोन है वो डैमेज हो गया था, तो पूरी वीडियो नहीं बन पाई है। लेकिन अगर आप जाते हैं तो एक बहुत अच्छा एक तीर्थ स्थल आपका हो सकता है, एक बहुत अच्छी यात्रा ये हो सकती है, एक बहुत अच्छी घूमने की जगह ये हो सकती है। क्योंकि दिल्ली से और जो कि बाहर के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ये ज़रूर हो सकता है मुश्किल कि वो यहाँ तक पहुँचें, लेकिन आप लोग आ सकते हैं। बहुत बड़ा इनका पार्क है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कोशिश करूँगा कि जल्दी ये वीडियो दोबारा आपके लिए और भी बेहतर तरीके से और भी बेहतर टाइम पे मैं आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।